कंसेंट, डेटा मैपिंग पे हम पिछले 3-4 दिन में बहुत बात कर चुके हैं, कंसेंट पे पहले बहुत बात कर चुके हैं। आइए अब देखें इन दोनों का आपस में कैसे काम करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डेटा प्राइवेसी पे रोज नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैनेजमेंट और डेटा मैपिंग आपस में क्या करते हैं। पहली बात, हम दोनों की डेफिनेशन टच कर लेते हैं। आप चेक करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपके पास क्या डेटा पड़ा है, किस कैटेगरी का डेटा पड़ा है और कैसे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं डेटा मैपिंग। और हम यहाँ डेटा बोल रहे हैं। हमें पर्सनल डेटा बोलना चाहिए क्योंकि हम बात डेटा प्राइवेसी के एंगल से कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा, आपके डेटा प्रिंसिपल्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, इन सबको पड़ा है, उसको ट्रैक करने के सिस्टम को हम प्राइवेसी की दुनिया में डेटा मैपिंग कह रहे हैं। ठीक। और वो जो डेटा हमने किसी से लिया है, क्या हमने उससे पूछ के लिया है? हम आपका ये डेटा ले रहे हैं, हम इसमें ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये रिजल्ट आएगा, इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेंगे, इतने दिनों बाद डिलीट कर देंगे। उस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम परमिशन लेते हैं और इन सब चीज़ों के लिए, उसको कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और कंसेंट फ्री होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी कि पर्पस पता होना चाहिए, ऑप्शंस होनी चाहिए, 10 सर्विसेज हैं, कौन कौन सी के लिए अलाउ कर रहे हैं, पर्पस स्पेसिफिक, अनएम्बिगुअस, इम्पार्शियल, ग्रैन्युलर और खास करके रिवोकेबल, कि अगर कभी भी किसी को लगे कि अब मुझे ये सर्विस आगे नहीं चाहिए तो रिवोक वापस दे दो मेरा कंसेंट, मैं नहीं यूज करता। डेटा मैपिंग का क्या रोल है कंसेंट मैनेजमेंट में? भाई, डेटा मैपिंग से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके पर्सनल डेटा क्या है, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। आप उसी स्टेज पे ये वैलिडेट कर सकते हैं कि आपने ये सब एक्टिविटी करने के लिए लोगों से कंसेंट लिया है कि नहीं लिया। इंपॉर्टेंट एक और बात है, यहां पे आपको पहले ये असेस करना है कि ये एक्टिविटी के लिए कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसको साथ में मैप कीजिए। आप बैंक में आए हुए विजिटर का नाम, पता, फोन नंबर ले रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि अकाउंट तो खोल रहे हो लेकिन चेकबुक तुम्हारे घर पे ही नहीं है, ब्रांच आके लेके जाओगे, तुम्हें चाहिए ही नहीं। तो चेकबुक घर भेजने की जो आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे कंसेंट ले रहे हैं, जिसमें आपने नीचे एक फुटनोट में लिखा हुआ है कि चेकबुक घर जो डिस्पैच होगी वो थर्ड पार्टी कुरियर से होगी, तो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर होगी। ये मैं उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक। तो आपने उसका कंसेंट लिया है। अब डेटा मैपिंग के टाइम पे आपको ये समझना है कि आप किस किस स्टेज पे लिए हुए पर्सनल डेटा के साथ क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे कंसेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, वो मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं लिया हुआ डेटा पहले से पड़ा हुआ है, पहले भी प्रोसेस होता है हुआ, मैंने कंसेंट नहीं लिया हुआ, इस स्टेज पे लेना चाहिए। अब ये लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ तो इंडिविजुअल पे डिपेंड कर सकता है। बैंक में 1 करोड़ कस्टमर है, किसका कंसेंट है किसका नहीं है ना। लेकिन मैपिंग के टाइम पे हमें चेक कर रहे हैं कि इस जगह पे कंसेंट लेने की जरूरत थी या नहीं थी, और इस वाले उदाहरण में तो जरूरत थी, है ना। तो आप लिखिए ना अपने मैप में कि यहाँ कंसेंट लेना है, और फिर प्रैक्टिकली आप कंसेंट लीजिए, डेटा फ्लो के साथ मैप कीजिए, ट्रैक कीजिए डेटा फ्लो को, अपने सिस्टम्स को कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली कीजिए। अब वो चेकबुक जो है प्रिंटिंग प्रेस में छप के कुरियर कंपनी पे जाएगी या पूरा बंडल के साथ ब्रांच आ जाएगी, क्योंकि इस कस्टमर ने कहा मैं ब्रांच आके कलेक्ट कर लूंगा। अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। कंसेंट की ऑप्शन ग्रैन्युलर होनी चाहिए, वो कह रहा है मुझे इंटरनेट लॉगिंग चाहिए, मुझे चेकबुक नहीं चाहिए। या दूसरा एग्जाम्पल है उसी में, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, एसएमएस नोटिफिकेशन चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए, आज क्या क्या चाहिए, कल को वो क्या क्या हटा सकता है, उसकी मर्जी। आप इंश्योर कीजिए कि अक्रॉस कंसिस्टेंटली कंसेंट पॉलिसीज थर्ड पार्टीज के साथ आपकी अक्रॉस यूज हो रही हैं। कंसेंट मैनेजमेंट को डेटा मैप्स के साथ इंटीग्रेट कीजिए, और कंसेंट इन्वेंट्री को डेटा इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करके क्लियर रखिए कि किस डेटा के लिए आपको कंसेंट चाहिए और कैसे चाहिए, और उसकी एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। कहाँ से कंसेंट आएगा, कैसे आएगा, डेटा की क्या लाइफ साइकिल है, कंसेंट की क्या लाइफ साइकिल है। कंसेंट किसी ने 2 साल के लिए दिया, अगले 2 साल आप जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करो मुझे जरूर बताओ, तो मैंने ऐसा कंसेंट लिया है जो एक्सपायर हो सकता है, तो मेरे डेटा फ्लो में वो लिखा होना चाहिए कि इस स्टेज पे मैंने ऐसा कंसेंट लिया जो कल को एक्सपायर हो सकता है। उसका एक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड बनाइए, कंसेंट को कैटेगराइज कीजिए, कंप्लायंस डेमोंस्ट्रेट कीजिए, डेटा मैपिंग कीजिए, कंसेंट विड्रॉल का सिस्टम बनाइए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग को एनेबल कीजिए, जिससे कि कंसेंट और डेटा मैपिंग दोनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इससे आपकी ओवरऑल
रिस्क कम हो जाएगी ब्रीच की, और अगर ब्रीच होगा तो उसके इम्पैक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कंसेंट वहीं पड़ा था। आप बता सकते हैं तुमने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। डायग्नोज करना इजी हो जाएगा, रिस्पॉन्स इजी हो जाएगा, राइट। तो इधर कंसेंट और डेटा मैपिंग। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।